Thank you. Over to you, Midul ji. Thank you so much. थैंक यू अंजू जी, थैंक यू मंजू जी फॉर मॉर्निंग में इतना सुंदर आपका वेलकम देने का, एंड अंजू जी फॉर अ वंडरफुल मेडिटेशन। सो जिस तरह से हमने कल एक मैनेजर को अपने साथ रखा और उस मैनेजर ने हमारी सुबह से शाम तक सारी दिनचर्या को नोट किया और हमारी कृतज्ञता को नोट किया। आई थिंक आई एज्यूम कि आप सबने होमवर्क किया होगा और जिसने किया होगा उसको मजा भी आया होगा। एंड वी फील, हम लॉकडाउन में थे जब हमने इस पे बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे तो ऐसे लगता था कभी मैं किसी मैन को ले लेती थी जो बहुत अच्छी ड्रेस पहन के खड़ा है, कभी मैं किसी लड़की को ले लेती थी और वो बड़ी शॉर्ट स्कर्ट के साथ खड़ी होती थी और उसको भी अप्रिशिएट करती थी, वाओ व्हाट अ ड्रेस यू हैव। तो मतलब ये चीजें अपने आप से ही हैं। आप जितना जितना कृतज्ञता डालते जाएंगे, करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। तो ये कृतज्ञता कर सिखाने का ही एक उनका तरीका है कि किस तरह से आपको उस मैनेजर को सारी बातें बतानी है जिससे आप एक और फ्लो में आ जाए। आप हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारा पैटर्न नहीं है एकदम चीजों को अडॉप्ट करना, बट अगर हमारे साथ कोई टूल हो जाता है ना और हमें कहा जाता है कि इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी, तो हम थोड़ी जल्दी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। दैट इज अ रीजन कि कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमने मैजिक स्टोन ले लिया, हमने लिखना शुरू कर दिया, दिन के 10 ग्रेटिट्यूड तो हम मिनिमम लिखते ही हैं। अब उसको और इंक्रीज करने के लिए कहते हैं ना, रेज द बार। उसने पहले ही कह दिया, मोहने से भी आगे तक। अगर आपको अपने एरिया में आगे बढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस में भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और जो आज का चैप्टर है, वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर ऑफ दिस बुक, अगर उसका मैं नाम बताऊं अपने आपको हिंदी में पहले बताती हूँ, नकारात्मकता से बाहर निकलने के जादुई तरीके। नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी। व्हाट इज नेगेटिविटी? एवरीवन नोस कि व्हाट इज नेगेटिविटी, बट निकलना तो सब चाहते, पर निकले कैसे? तो अगर हम जो 1-to-1 ट्रेनिंग भी लेते हैं ना, उसमें भी इस चैप्टर को मैं कम से कम, आप मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बार ये चैप्टर करवाती हूँ। तो ये चैप्टर करने के लिए जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हैं, एक तो हेमा जी रीड करेंगी, साथ साथ उस चैप्टर को आप अपने ही मन में रीड भी करेंगे और अपनी जहां भी आप बैठे हैं थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, क्योंकि दिमाग तक पहुंचाने के लिए ना थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना बहुत जरूरी है। तो बी अलर्ट। आज के चैप्टर के लिए इतने अलर्ट हो जाए कि अगर आप नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका समझ गए ना, तो जादू तो आप अपने आप ही करने लग जाएंगे। तो वो कैसे निकलना है, उसमें हमारी क्या गलतियां रहती है जो हम नहीं निकल पाते, कैसे उन्हें पकड़ना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया गया है। तो करते रहें, समझते रहें और आगे बढ़े। तो ये एक तरीका है, क्योंकि आज तक अगर आप में से किसी को सिखाया है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है वो, कि उसे पता है कि कैसे छोटी छोटी नकारात्मकता से हम बाहर निकल जाते हैं और बड़ी इजीली हम स्टेबल हो जाते हैं। अगर किसी ने सीखा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में, तो वो हैंड रेज कर सकता है। किसी एक ने भी अगर सीखा है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर नहीं सीखा है, ओके, वन ऑफ द पर्सन हैज, क्या हम आपका क्वेश्चन ले ले मंजू जी? हाँ ले ही जी, लेते हाँ ले जी। ही लेते हैं कि हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आपको अनम्यूट करते हैं। यस, आपको अनम्यूट किया था मैंने। यस, हो गया मैम। मैंने भी किया था। हाँ जी, साहू जी, हाँ जी, हाँ जी। आत्मबंधन। आत्मबंधन आपको आता है नकारात्मकता से बाहर निकल? हाँ सीखा मैं, है? हाँ कब स्कूल मैं में, स्कूल में सीखा है क्या? स्कूल में नहीं, मैं ओम शांति कॉलेज, कॉलेज में सीखा है? नहीं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रहती थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने वहां की बात नहीं करी, मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करी। मैं स्कूल में भी सीखी थी, हमारे टीचर सिखाते थे और उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी उसपे, तो मैं जानती हूँ क्या कि सिखाते थे, क्या सिखाते थे? हमारे एक टीचर्स थे तो वो कहते थे कि हम जब भी कोई नेगेटिव मतलब की वातावरण होती है तो उसमें हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं कि
हर बात में कल्याण होता है, तो उसमें हमें वो ढूंढना है। तो एक यस टीचर जो होते थे, जो मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तब सिखाते थे वो। यस, देखिए अब हम यहाँ पे 278-79 लोग बैठे, उसमें से एक एक जने को ये चीज पहले थोड़ी सी पता चली थी कि कैसे होता है। थोड़ा बहुत तो हम सबको भी पता था, बट उस डीप में खाली आपको ये पता था कि हाँ आपको उसमें नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव क्या है वो ढूंढना है ना, इतना ही। तो बट मैं क्या आपने रिटर्न प्रैक्टिस करी थी उस टाइम उनके लिए कुछ हाँ करती थी। करते थे? तब तो आपकी लाइफ तो अबेंडेंस होगी, आप तो अपनी लाइफ। नहीं, फिर मैं वो बात मतलब कि छोटी थी तो इतना इम्पैक्ट नहीं डाला था मेरे तो ऊपर बस तो। फिर रुक जाइए, फिर रुक जाइए, हम यहीं पे इतनी बात करना चाह रहे हैं। हाँ असल में ठीक। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने इसका पूरी तरह से पालन किया, असल में वही वही कामयाब है। पता तो हम सबको है कि नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिविटी का सोचना है। अगर बुरी चीज कुछ दिख रही है तो उसमें क्या अच्छाई है उसे देखना है, वो हम सबको पता है। हम्म। आप लोगों को पता है परम हंस का नाम तो सुना होगा आप सबने। तो हाँ जी। हंस जो परम आगे अगर मतलब एक डीप तक हमें पहुंचना है तो एक हंस का भी उसमें बहुत अच्छा रोल है बीच में। आपको पता है हंस है जो वो क्या खाता है और उसमें क्या क्वालिटी होती है। अगर देख- उसके पास दूध और दही को मिक्स करके रख लिया जाए तो वो उसमें से दूध को निकाल लेता है और पानी को अलग कर, तो दैट वाज द क्वालिटी। तो वो क्वालिटी, और आपको एक और चीज भी पता होगा, हंस के जोड़े को वन ऑफ द लविंग उसके लिए नंबर 1 पे कहा जाता है। और आपको पता है आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने के लिए लव ही है जो हमें आगे लेकर जाता है। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, वही प्रभ तक पहुंच पाया जिसने प्रेम किया। तो अब वो सीढ़ी रुकती कहाँ जाकर है? नकारात्मकता में। कि अगर हमें पता है कि सब चीजों में प्यार ही है, प्यार से ही हमें सब कुछ जीतना है, बट ये जो हमें डेली टास्क में नेगेटिविटी आती है उसे कैसे निकाला जाए? चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, 2 में निकाल लेते हैं, 4 में निकाल लेते हैं, बट कुछ ऐसी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे हमारे पास थॉट्स, ऐसे हमारे पास सिचुएशन आती है, हम होकर भी पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो आज अगर हम हो नहीं पाते तो उसके पीछे कुछ तो गलतियां हमसे होती है ना। आज हम उन्हीं गलतियों से सीखेंगे कि हमने ऐसी क्या गलतियां हैं जिससे हमें सुधारना है और सही जगह पर सही दिशा पर काम करना है। तो आज उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम लग सकता है। तो आज संडे है, आराम से बैठ जाइए। मुझे था कि चैप्टर जल्दी खत्म होगा तो कुछ क्वेश्चन आंसर आज ज्यादा ले लेंगे, संडे है, बट मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट होगा क्योंकि चैप्टर इज सो बिग एंड बहुत ही मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर जिसपे मैंने अबेंडेंस में प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस करवाई भी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेमा, आर यू इन सेशन? हाँ जी, हाँ जी। आत्मवंदन टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल प्रेजेंट हियर। आज का हमारा चैप्टर 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 to 1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। देखिए कृतज्ञ व्यक्ति, कृतज्ञ मतलब जो आपको पता ही है, हमने कृतज्ञ के बारे में हमारी पहले दिन से ही चर्चा हो रही है और हम बार बार कह रहे हैं कि कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो, हम्बलनेस पे रहो। तो वो क्या है? वो कह रहे हैं जो व्यक्ति कृतज्ञ है ना वो हर परिस्थिति में कृतज्ञ ही होता है। अगर कोई थैंकलेस इंसान है ना तो वो आपको मोस्टली हर सिचुएशन में थैंकलेस उसका वर्क होगा। और जो एक ग्रेटफुल इंसान है वो हर एरिया में अपनी ग्रेटफुल दिखाकर जाएगा। तो ये यहाँ डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस से हमने अब एकदम तो हम ग्रेटफुल नहीं है, बट आज अगर हमारे में कुछ नेगेटिविटी भी है तो उस नेगेटिविटी से हमें ग्रेटफुल की साइड कैसे जाना है, अपने ग्राफ को हमने कैसे चेंज करना है, वी विल डिस्कस ऑन दिस। चलिए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है
तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ, यहाँ पे हमने कल भी एक एक्सरसाइज करी थी और मैंने आपको कहा था कि देखो कि जिस एरिया में आज आपके पास कमी है उस एरिया में आप ग्रेटफुल भी कम होंगे। मैंने कल ही आपसे नोट करवाया था सबसे, और आज भी अगर आप देखोगे, अभी उस प्रैक्टिस को आंखें बंद करके खुद फील करो कि जिस जगह पे आप ग्रेटफुल है, हर चीज को पॉजिटिव बोलते हैं, वो चीज आपके पास एबेंडेंस में है, और जहां पर आप नहीं कहते वहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्वेश्चन मार्क क्यों है, उस क्वेश्चन मार्क पे हमें काम करना है कि कैसे उसको बढ़ाता है। तो उसमें कृतज्ञता। अब आप देखिए, अगर किसी का एरिया, अगर किसी के पाँव में दर्द है तो बार बार उसके दर्द होता है, बार बार उसके दर्द होता है। अब आप उसको कहो कि तू इसके लिए थैंक यू कह, तो इसके लिए थैंक यू कह, क्या निकलता है? मैं तो कहूं कि नहीं निकलता। तो उस ना निकलने के लिए हमें अब वहां से निकालना है। तो हमने आपको पहले ही शुरू में एक लाइन बताई थी, फेक इट टिल यू मेक इट। पहले शुरुआत में हमसे थैंक यू भी नहीं निकलता था। आप विश्वास करेंगे, जब शुरू में लॉकडाउन में मैंने थैंक यू बोलना शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग डेज थे, तो मेरे घर में ही सबसे पहले मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ कि मैं करते करते करते, अब अगर मैं मजाक समझकर बैठ जाती तो वो वहीं बैठ जाती, बट मैंने उसको मजाक ना लेकर उसको एक आगे तक धकेल दिया। जब उसको आगे को धकेल दिया तो वो सबको समझ आ गया, चाहे वो मेरे हस्बैंड है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरी मेड है। फिर हमने और पर काम किया, मेरे चाहे कुलीग्स हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल है। तो अब आप यहाँ समझो कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने लगते हैं ना, तब भी आपको सब जरूर वहां पर कहीं ना कहीं पिन करते हैं। पर सोच लीजिए, जब आपको कोई कुछ बार बार थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है ना, तो वहीं से कुछ आपका आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर एक आगे तक सोचना है किसी चीज जगह में जाने के लिए, तो वहां के लिए आपको बार बार नहीं निकलता। अब देखिए, किसी के पाँव में दर्द है और उसको मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आप दवाई जो भी इस पे कर रहे हो, बट इसको बार बार थैंक्स करो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी के कारण यहाँ पर ये पेन आया है। तो उस पेन को ठीक करने के लिए आपको वहां पर ज्यादा, ऑब्वियस ही है ना, कोई चीज वीक है तो उस वीक के लिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं ना, वीक एरिया को पकड़ने के लिए हम ज्यादा तो यही वो मेहनत है। और वो मेहनत करते करते पहले हमें लगता है यार, इरिटेशन आती है कि क्यों करूं मैं, क्यों करूं। बट आपको पता नहीं है, जो वो क्यों है ना, जहां पे क्वेश्चन आ गया ना, वहीं पे उसका आंसर छुपा है। समझ लीजिए, जहां पर वो क्यों आ गया, दैट वॉज द आंसर, दैट वॉज द आंसर। जिस एरिया में हम फंसते हैं, मतलब वहीं से हम आगे निकलने के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ इस चीज को पकड़ लीजिए कि बार बार अगर हमें कोई चीज परेशान कर रही है, तो उस परेशानी से निकलकर ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो और अगर हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कोई चीज नहीं है, then write a gratitude on that area, underline that area and write a gratitude। एक लिमिट से ज्यादा, एक दो ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा वहां के लिए, बार बार ग्रेटिट्यूड करते जाए, एंड यू सी द रिजल्ट्स। ये आपको खुद ही कहते हैं ना, कृतज्ञता एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर भी इसका एक मतलब ये जरूरत से ज्यादा तो ये कभी होती नहीं है, बट जैसे ही आप इसको डालते जाएंगे ना, वहीं से एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रवाह होगा, और वो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। और आप बोलेंगे वाह यार, ये क्या, ये क्या। तो सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में एक मैजिक डालना, तो हम तैयार हैं उसके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है,
क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल दूंगी। असल में मेरे पास ना मतलब जो हमारे मेंटोर्स हैं वो लोग आए हुए थे, मतलब वो पुणे आए हुए थे, तो मेरा सौभाग्य था कि उनको घुमाने के लिए मुझे ही मौका मिला। तो हमारे कुछ यहाँ पर सेशंस थे, तो वो सेशंस कुछ ऑफिशियल सेशंस थे और कुछ स्कूल में भी थे। तो उनके करते करते ना शाम को हम ही उनको वापस लेते थे। तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। तो फ्रंट में पहले जो मैम थे वो खुद और उनकी बेटी आई हुई थी, तो लास्ट उनके हस्बैंड ने भी आना था। तो हमारा चलता रहा, आगे वाली सीट पे मैं बैठती थी। तो थोड़ी गर्मी भी थी, हमें खिड़की खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ना फ्रंट वाला शीशा इतना काम नहीं कर रहा था, हमने चेक भी करवाया था, तो उसने कहा था कि सर्विस करवानी पड़ेगी। मैं अपनी कार के लिए शुरू से ही बहुत कृतज्ञ हूँ और मतलब मैं उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करती थी। इस जर्नी में भी मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया। तो आप विश्वास करेंगे, जिस दिन लास्ट डे था उस दिन मतलब मैम के हस्बैंड भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने पहले एक सेशन था उसको ज्वाइन किया, उसके बाद हमें एक एरिया में घूमने जाना। तो सर पहले पीछे बैठे हुए थे। मैंने कहा सर बहुत अच्छा क्लाइमेट है, आप आगे आ जाइए। तो सर कहते ओके मैं आगे आ जाता हूँ। तो आगे जब वो बैठे तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो उन्होंने ना कहा कि खिड़कियां खोल लेते हैं, एसी बंद कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर आगे वाली ना खिड़की चल नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि उसका शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। फिर वहां पे हम 1 मिनट के लिए रुके, तो सर ने कहा कि मृदुल आप ही आगे आ जाओ, मुझे तो खिड़की खोलनी है। पीछे में खिड़की खोल रही। मैंने कहा सर मैं तो चाहती हूँ आप आगे ही बैठो, जस्ट सीट चलो देखो आप आगे बैठकर। और उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा ही है तो मैं आगे ही बैठता हूँ। वो आगे बैठे, उन्होंने एक बार आईज क्लोज करके कहा और कहा कि एक बार देखना सैनी सर की ये खिड़की खुलती है, और वो खिड़की खुल गई। तो मतलब मैं बोल रही हूँ जादू हमने बाहर होते देखे हैं। एंड माय हस्बैंड इज अ इंजीनियर, 4-5 बार तो वो चेक करवा चुके थे, और उस दिन से वो विंडो प्रॉपर ऊपर नीचे काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, और उन्होंने इतना उस पर मेहनत भी करवाई थी, 1-2 बार उसको जैक लगाकर भी वो ठीक करवाया, बट वो ठीक नहीं हुई। और उस दिन वो प्रॉपरली, उस दिन से वो बिल्कुल ठीक। तो मैजिक वर्क करता है, बट उसके लिए आपको एक अपने में से एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है। जो मैंने कल भी आपको बताया कि हम सबके अंदर, अगर हेमा यहाँ बैठी है, मंजू जी यहाँ बैठी है, उनमें इतनी पावर है कि वो अपने एरिया के लिए एक दिन पूरे दिन की बिजली दे सकते हैं। हमने, हमारे अंदर वो पावर है। हनुमान जी के अंदर पावर थी, उसको जगाया था, तो उन्होंने एक क्या क्या नहीं किया था। आप सबको पता है कि उनकी एनर्जी एक डिफर लेवल पे थी। हम सब में वो एनर्जी है, बट वो लुक क्यों है? क्योंकि उसे हमने कभी जगाने की कोशिश ही नहीं करी। तो आज अगर हम आपके साथ इस सेशन में आए, रियली वी आर कमिंग, हम आप लोगों को जगाने आए हैं, क्योंकि हम सब सोए हुए। तो सोए हुए को जगाना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ यही बात कह रही हूँ, मैंने ये कृतज्ञता का आपको जो लाइन बताई वो ये इसलिए कही कि यस रिजल्ट्स आते हैं, विश्वास करें और उस पे काम करें। क्योंकि कहीं पर अगर रिजल्ट आता है तो इसी धरती पर आता है। अगर 84 लाख जूनियों ने एक बार देवता लोग बने थे ना, तो वो भी इसी धरती पर बने थे। और भारतवर्ष, एक भारतवर्ष की ही धरती ऐसी है जिसमें देव गुण और देवताओं का, पता है आपको कि यहीं पर देवता लोग हुए। आज हम फॉरेन की बुक्स पढ़कर अपने आप को समझ पा रहे हैं कि क्या नॉलेज है। ये नॉलेज हमारे ग्रंथों में भी था, बट हमें समझ ही नहीं आया। अब उन्होंने इतने सिंपल शब्दों में उसे घुमाकर हमें दिया, तो हमें समझ आ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई कुछ समझा रहा है
तो उसको समझे और अपनी जिंदगी में ले और अपने जिंदगी को इतना गुलजार बना दे कि आप जिस मकसद के लिए इस धरती पर आए हैं उस मकसद को पूरा करें। हम यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ पर आटा गूंदने, बच्चे पैदा करने, शादियां करने नहीं आया है। मैं आपको क्लियर ये चीज बता देती हूँ कि कोई भी इस काम के लिए इस धरती पर नहीं आया। हम भटके हुए प्राणी हैं और अगर हमें कोई रास्ता दिखा रहा है तो उस रास्ते को पकड़े और आगे बढ़े। और उस रास्ते को बढ़ने की अगर सबसे पहली सीढ़ी है तो वो कृतज्ञता ही है। जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए और जो मिलने वाला है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाए। अपना रास्ता पकड़े और आगे चले। तो मैं मतलब अगर मैंने ज्यादा बोला तो आई एम रियली सॉरी, बट दैट इज द रियल फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हाँ देखिए, ये कवर कर लेते हैं, पीछे कर लो, फिर पूरे 2-3 पैरे पढ़ लेना। थोड़ा सा नीचे करो। हाँ देखिए, क्या आप हर दिन मतलब जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं? अगर आप लोग हैं तो यस, आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार। और चीजों को मामूली समझने का परिणाम आप सबको पता है, शिकायत, नकारात्मकता और जो जो भी हमसे निकल रहा है। देखिए, आज तक हमें ये चीज पता थी, अब हमें टूल मिल गया है। और टूल क्या है? एक कॉपी, एक पेन। और आपको अगर मैं बताऊं, अगर आप में से जितने लोग भी लिखने वाले बैठे हैं और अगर लिखते हैं तब भी मैं बताती हूँ, अगर नहीं लिखते हैं तब भी मैं बताती हूँ कि उसके पीछे रीजन क्या है। बता दूं आप सबको कि लिखना क्यों जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है? हम ध्यान में भी बैठते हैं, बट लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों है, उसके पीछे आपको रीजन बता देती हूँ। हमारी आंखों से 80% एनर्जी क्रिएट होती है, 10% हमारे हाथों से होती है और 10% हमारे पाँव से होती है। आप सबको पता है ये चीज, जितने भी लोग यहाँ हैं सबको पता। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तभी ध्यान करने के लिए हमें आंखों को बंद करके बिठाया जाता है, हाथों को यूं करके एकदम बैलेंस करके बिठाया जाता है और पाँव को भी हम क्रॉस करके बैठते हैं, सबको पता है। अब लिखते हुए हमारी एनर्जी भी 100% हमारे साथ रहती है। अब मैं समझाऊं आपको कैसे। जब हम ध्यान में जाते हैं तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर विचलित हो जाता है। आप सबको पता है कि ध्यान हमारा विचलित होता है। मतलब अगर हम 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस में आ गए हैं तो हम बहुत जल्दी ध्यान में आ जाते हैं। बट शुरू में मुझे तो 40-50 दिन लगे थे अपने को ध्यान में सही तरीके से लाने के लिए। बट कृतज्ञता एक ऐसी चीज है, जब हम ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं तो आंखों से हमारी एनर्जी गई 80%, 10% हाथों से है। जब मैं कुछ लिख रही हूँ ना, तो लिखते लिखते मेरी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो मेरी कॉपी पर होगी। एग्री है आप सबको कि मेरी पूरी कंसंट्रेशन कॉपी पर होगी? हो गया 90%। और आप कभी भी ध्यान करना, जब आप लिखते हैं तो आप चल नहीं सकते, आपको एक जगह पे स्थिर होना है। और वो स्थिरता पे जब आप है तो आपकी 100% एनर्जी लिखने पे यूज। तो इसीलिए लिखना भी उतना ही उपयोगी है। तभी हम कहते हैं कि वर्बली बोलने से ज्यादा लिखना महत्व रखता है। वर्बली जब हम बोल रहे हैं ना, तब हमारा आंखें उधर होती है, पांव कहीं और होते हैं, इसलिए वो एनर्जी वर्क नहीं करती। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर अभी तक आप लोगों ने लिखना शुरू नहीं किया तो रिजल्ट भी आपके नहीं के बराबर आने वाले हैं। ये सोच लीजिएगा, लिखना इसलिए जरूरी है। तो आगे बढ़ेंगे। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, तब अब आप समझ चुके हैं कि
जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। हाँ हेमा रुकेंगे, देखिए इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आप आकर्षण के नियम का कौन सा वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, और ज्यादा आकर्षण आएगा आपको नेगेटिव चीजों का। जो चीज पकड़ेंगे शिकायत, आज मुझे एक कमी दिख रही है ना किसी में, कल अब मदर इन लॉ के साथ बहू का रिलेशन क्या होता है, जब वो शादी करके आती है, क्यों उनके रिलेशन में बहुत रेयर है कि उनका रिलेशन अच्छा रहता है। मोस्टली सबका यही सुनने में आता है, यार मेरी सास ना मेरे बहुत गलतियां निकालती है, वो मुझे बहुत टोकती है। व्हाट इज दिस? यही है ना कि उसने एक गलती पकड़ी, पहले दिन उसने देखा कि ये इसमें ये कमी, वो कमियों को ढूंढते ढूंढते कमियों की एक पूरी लाइन बना देती है उसकी। तो वो क्या हुआ, वो उस सर्कल में घूम गई। तो अब यहाँ पर, और उसके घूमने के लिए एक उसके बड़ा सबसे बड़ा योगदान, हम कहते हैं ना कि जो लड़की शादी करके गई है उसको भी यही बताया जाता है, बच के रहियो अपनी सास से, उसके सामने ना बच बच के काम करी। अब वो जो बच बच के काम है ना, वो डर के काम कर रही है, तो उसकी गलती होनी है। अब यहाँ पे मैं, आप लोग जितने लोग भी बैठे हैं, अपने बच्चों को ये नॉलेज दीजिए कि जब आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, विद कॉन्फिडेंट एंड विद उनको प्यार दो तो आपको प्यार मिलेगा, डर दोगे तो डर ही आएगा। यहाँ पे क्लियर ये चीज है कि समझने वाली ये चीज है, सास ने अगर आपको अपने घर में इनवाइट किया है ना, तो वो चाहती है कि आपके घर में आकर आप एक रिस्पेक्ट से रहे। बट वो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी जब आपके अंदर इतनी नकारात्मकता उस इंसान के लिए कि वो मुझे कभी भी गलत कह सकती है, तो वो गलत ही कहेगी, क्योंकि जो हमने अट्रैक्ट किया हमारे पास सेम वही आने, बिल्कुल सेम वही आने वाला है। तो यहाँ इस चीज को पकड़ ले कि अगर मैंने मंजू जी से ये सोचा कि वो मेरे लिए नेगेटिव बोलने वाली है, तो झड़ी लगने वाली है मेरे पास नेगेटिव की। तो यहाँ समझने वाली बात एक ही है कि जो दोगे उसके लिए पहले से क्लियर रहो कि अगर मुझे वहां से अच्छा चाहिए तो मुझे भी अच्छा ही देना है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फीडअप हुआ है बचपन से लेकर, सास के लिए जो एक वर्ड निकला है ना कि सासें तो होती ही खराब है, उस लाइन को ही हमें बदलना है कि यार वो अपना बेटा शेयर कर रही है आपको, शी इज वेरी ग्रेटफुल वुमेन। आप इस चीज को समझें एंड देन उसको रिसेप्टिव करें। वो आपके लिए अपना घर शेयर कर रही है, थोड़ा तो उनकी फीलिंग को भी समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके ऊपर ब्लेम 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 गेम करें। तो ब्लेम गेम करेंगे तो परेशान कौन होता है? मदर इन लॉ भी परेशान होती है, तो बहू भी परेशान होती है, एंड घर का माहौल ही बिगड़ जाता है। तो यहाँ अगर आप लोगों के भी आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो न्यूली मैरिड, उनको एक ही चीज बताएं कि हर रोज सुबह अपनी मदर के लिए कम से कम 100-150 ग्रेटिट्यूड लिखो, फिर देखो अपनी लाइफ में क्या एबंडेंस आने। और वो आप लोगों को सिखा दिया, सभी मास्टर्स हैं आप यहाँ पे, सब वी ऑल आर मास्टर्स। सो आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। वाह, एक मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे करना पेज को। देखिए उन्होंने ये चीज पहले ही कह दी। हाँ, बस यही बात। हम समझ चुके हैं कि नकारात्मक विचार, सोच, शब्द हमारे पास आएंगे, बट हमें उन्हें नजरअंदाज करना ही है अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा चाहिए। अब उन्होंने आगे एक और चीज बोल दी कि अगर आप कृतज्ञ है ना, तो अगर मैं किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हूं ना, तो मैं उस टाइम उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच सकती। एट ए टाइम मेरे पास दोनों थॉट सेम नहीं आ सकते। अगर मैं अभी हेमा के लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ ना, तो मेरे को साथ वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे तो मैं उसके लिए कृतज्ञ ही हूँ। बट अगर मुझे एक नेगेटिव थॉट याद आ रहा है ना,
तो मुझे उसके साथ साथ 4 और भी याद आ जाएंगे। फिर तो मुझे क्या लगेगा कि यार इसने तो कपड़े भी अच्छे नहीं पहने, हाँ इसने तो उस दिन भी अच्छे नहीं पहने थे, इसने तो वो भी नहीं किया था, इसने तो वो भी नहीं किया था। तो क्या हो गया, क्योंकि हमारा सर्कल उस एरिया में घूमना शुरू हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस एरिया में भी आपको नकारात्मक परिस्थिति फील हो रही है, उसको अपनी कॉपी पे लिखे और उसके ऑपोजिट पॉजिटिव क्या होना चाहिए, क्या चाहिए आपको उस एरिया में, उसके ऊपर लिखते 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 आप क्या देखेंगे कि वो जो नकारात्मकता है वो धुएं की तरह आपकी जिंदगी से चली जाएगी और जादू का प्रभाव होगा। और उसी एरिया में अब मदर इन लॉ का रिलेशन, हमारी इस जर्नी में लोगों ने अपने मदर इन लॉ के साथ इतने रिलेशन इंप्रूव किए कि मतलब उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी मदर इन लॉ। तो वो कैसे होता है, वो यही होता है कि आपको वो पकड़ना है जो आपको चाहिए। बट हम क्या पकड़ते हैं, क्योंकि सोसाइटी का, हमारे अपने फैमिली, अपने भाई बहन मदर इन लॉ के लिए इस तरह से मतलब कहते हैं ना पिन करते हैं, तो हम ना उनकी अच्छाई देखते हुए भी हमें उनकी बुराई दिखती है। बट यहाँ पे हमें अपने आप को पकड़ना है कि क्यों दिख रही है बुराई। यार उस बंदी के पास तो उसने तो हमें बहुत हेल्प करी है, हर जगह हमें सपोर्ट किया है। और जैसे ही आप वो एरिया पे काम करेंगे, यू सी द लास्ट में हम हेमा की यहाँ पे शेयरिंग भी लेंगे इससे थोड़ी सी। तो आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। हाँ, एक ना अभी हम आपको आज ग्रुप में भी भेज देंगे, एक पोलियाना नाम से एक मूवी है जिसमें एक वो बच्ची है, और इस मूवी को आप सबने देखना है। वो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसकी लाइफ में छोटे में ही कुछ चैलेंज आ गए थे, बट उसने अपनी खुशी से अपनी जिंदगी को किस तरह से गुलजार बनाया, हर रिलेशन में उसने कैसे रिस्पेक्ट क्रिएट करी और कैसे उसको प्यार मिला। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी लेना चाहूंगी। आप सब कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को जानते हैं, भगवान कृष्ण जी को जानते हैं। उनकी लाइफ में भी बचपन से, जिस दिन से वो पैदा हुए थे, क्या पैदा होने से पहले ही उनकी लाइफ में चैलेंज ही थे, आप सबको पता है। बट फिर भी क्या कभी आपने उनकी किसी फोटो को विदाउट हंसते हुए या उनके बारे में जब भी कुछ सुना है तो क्या हंसी के अलावा कुछ देखा है? नहीं देखा। आप देखेंगे कि उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था, वो कभी भी किसी में कोई कमी नहीं देखते थे, हमेशा वो हर इंसान की क्वालिटी को देखते थे। तो उनके साथ इस चीज के ना कई बार टेस्टिंग भी हुई है। एक बार वो मतलब हर चीज में वो ना क्वालिटी ढूंढ लेते थे। एक बार उनके साथ वो अपने ताऊ, अपने भाई के साथ जा रहे थे, तो वहां के जो साधु लोग थे वो कहते यार इसका तो आज हमने ये वाला वो छोड़ना है कि ये हर चीज में कैसे क्वालिटी अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करता है, आज हम इसका परीक्षा लेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके सामने एक ना डॉग को छोड़ देते हैं, और वो जो कुत्ता होता है उसमें आपको पता है कि एक तो डॉग है, और अगर उसमें बहुत उसको वायरस हो रखा है, उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी डॉग में बहुत ज्यादा कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरह का डॉग होता है, उसको वो सामने छोड़ देते हैं, और दूर दूर तक ना उस डॉग की स्मेल आ रही होती है, दूर दूर तक। और अब उसके साथ उसके ताऊ होते हैं, और वो भी वहां से क्रॉस कर रहे थे कृष्ण जी। तो वो उसके ताऊ बोलते हैं, देख कृष्णा कितनी स्मेल आ रही है। कहता ताऊ कहाँ स्मेल आ रही है? कहते देख इस डॉग के मतलब कैसे कीड़े लगे हुए हैं, बहुत, यहाँ तो बहुत स्मेल आ रही है। कहता ताऊ देखो 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 इस डॉग के दांत कितने सुंदर, एंड सी द डिफरेंस। उसे भी स्मेल आ रही है, उसे भी सब कुछ दिख रहा है, बट उसने वहां से भी कुछ निकाल लिया। तो आप लोगों को भी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है, बुराई देखने के लिए दुनिया बैठी है यार, हम तो उसमें से कुछ अच्छाई छांटे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और यही कारण है कि कृष्ण जी का एक अलग तरह का ही नाम है, बोलबाला है, क्योंकि उनमें वो गुण थे। तो वो गुण
अगर आप कहे ना, उन्होंने भी इंसान का ही जन्म धरती पे लिया था, वो भी हमारी तरह, हम भी अगर अपने ये छोटे छोटे गुण क्रिएट कर लेना तो हम भी आत्मा से परमात्मा तक तो पहुंच सकते। तो इसका जो मतलब एफर्ट्स है वो सेल्फ एफर्ट्स रहेंगे। अगर मंजू जी काम कर रही हैं तो मंजू जी को रिजल्ट आएगा, अगर हेमा काम कर रही है, रंजीता काम कर रही है, तो रिजल्ट भी उसी को आने वाला है। तो इस चीज को समझ ले, रिजल्ट के लिए मेहनत सेल्फ की है। तो आगे बढ़ते। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खासतौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से एकाएक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हेमा थोड़ा सा पीछे करो। हाँ जी, यहीं से किया था ना हमने, चलिए यहीं से था स्टार्ट। देखिए उन्होंने 1960 में ये फिल्म का जो भी ये बनाई, और इसमें उन्होंने द ग्लैड गेम में काम किया। ग्लैड मतलब खुश रहना, हैप्पीनेस को कैसे अपनी जिंदगी में लाना है, इस मूवी में पूरी गहराई के साथ उस चीज को बताया गया है कि हर सिचुएशन में अगर हमारे पास कुछ चीज कम भी है, अगर हम खुश रहते हैं तो हमें किस तरह से चीजें एबेंडेंस में मिलती है। तो ये मूवी तो आज आपने देखती है, नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने के लिए किस तरह से उन चीजों को खोजना ही है। उसके बाद अब कह रहे हैं वो पोलियाना मूवी तो है ही है, बट उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया गौतम बुद्धा। अगर कहा जाए हमारे जितने भी ये महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने हमें एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, तो उसमें से गौतम बुद्धा, मैं तो उनको नंबर 1 पे ही लूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें वो चीजें सिखाई जो हमें आगे चलने के लिए। बट अगर मैं कहूँ तो मुझे वो भी नहीं समझ आता था, पढ़ रखे थे गौतम बुद्धा के कोट्स भी, बट नहीं आते थे समझ। तो इसके लिए मैं अपनी मेंटोर अश्विन मैम का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। जब उन्होंने हमें एक तरीके से ग्रेटिट्यूड करना सिखाया और सिखाया कि बचपन से लेकर अपने हर गुरु को ग्रेटिट्यूड करो, तब मुझे समझ आया कि गुरुओं का क्या योगदान है। तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर बताई है गौतम बुद्धा ने कि आइए उठें और कृतज्ञ हों। देखिए अगर कहा जाए, अगर कोई लोग सुबह उठे, आज जैसे संडे है तो संडे में देखिए कई लोग कहते हैं कि यार संडे आज तो रेस्ट करनी है, बट अगर किसी को जोश है कि मुझे कुछ करना है तो उसके लिए संडे मंडे मुझे लगता है कोई मैटर ही नहीं करता। अब यहाँ पे मंजू जी हमारे साथ है, वो संडे भी आ रही है, मंडे भी आ रही है, तो उनकी लाइफ में भी तो उनके भी तो घर पे बाकी लोग सो रहे होंगे। बट क्या है ना, जिसको कुछ सीखना है, जिसको लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए एज कोई मैटर नहीं करती, उसके लिए दिन कोई मैटर नहीं करता, उसको तो बस अपने सपने तक पहुंचना है और उसको तो कुछ ऐसा सीखना है जिससे उसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कह दिया कि क्योंकि आज यदि हम बहुत कुछ नहीं सीखे तो कुछ और मौका आगे मिलेगा, बट कुछ तो सीखा हमने। अगर ज्यादा नहीं, हम ज्यादा चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हुए तो एटलीस्ट हम इस सेशन के लिए ही कृतज्ञ हो जाए। अगर हमें आज, अगर मतलब किसी ने मुझे ना शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि मैम जब हम ग्रेटिट्यूड और कुछ इस तरह के सेशंस करते हैं ना तो तब तक तो बहुत अच्छा रहता है जब तक ये सेशन चलते हैं, बट उसके बाद तो भाई उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे इस सेशन में इतना कुछ मिल जाए कि मैं अपनी लाइफ में रोज ही उसका अभ्यास करते करते और कुछ अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि ये रेज द बार तो होती है, और रेज द बार उसी की होती है जो अपने जिस अध्याय को वो पढ़ रहा है उसमें वो अच्छे से काम कर रहा है। 5th क्लास से 6th क्लास में हम तभी जाते हैं जब हम पास होते हैं,
तो 6th क्लास में एडमिशन हमें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती। तो जब आपने इसको 30 दिन पूरे लगन से किया, आगे पता नहीं आपके लिए क्या जैकपॉट आ जाए। तो ये तो आप जानते हो ना, क्योंकि अगर आपने उसमें वर्क किया है तो आपको रिजल्ट आएगा, अगर करोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो वही उन्होंने कहा कि जो आज आपके पास है, अगर आज आप बीमार भी हैं तो एटलीस्ट आप मरे तो नहीं। तो ये कितना उन्होंने इतना डीपली इस चीज को बताया है ना, अगर आप इसको पूरी तरह समझ जाओ तो एक इस कोड में ही पूरी चीजें है कि कृतज्ञ होना हमारे लिए कितना जरूरी। तो हमें तो नतमस्तक होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के ग्रंथ है, इस तरह की नॉलेज है, और हमारे मतलब ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने हमें ये नॉलेज दी है, और हम इनको पकड़ के भी अगर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि नैया तो हमारी पार होगी ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ, एक मिनट है, मैं यहाँ रुक जाऊं। देखिए, उन्होंने बुद्ध के शब्दों को आपको मतलब प्रेरणा तो हमें इन शब्दों से मिलती है जो इस तरह के एक कोड्स होते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर अमल कैसे किया जाए। अब देखिए कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी में कुछ चैलेंज आ जाता है, या यहाँ नौकरी नहीं, या किसी और में भी आप जोड़ सकते हैं, जिनको जॉब का है या किसी को बिजनेस में है कि उसका बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है, तो ये सब में सेम काम करेगा। और आप इसको इस उदाहरण को पूरे तरीके से समझेगा और अपनी लाइफ में इसकी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर देखिए कि जैसे वो लेडी कह रही थी ना कि 30 दिन में सेशन के बाद क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने इतना ही बोल के छोड़ा है, तो इसमें नेगेटिविटी डाली है। अगर आपको आगे और चाहिए तो पॉजिटिविटी कैसे डालनी है तो देखते हैं यहाँ पर। चलिए कहिए, स्टार्ट करें। आप क्या कह सकते हैं इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। ये उदाहरण दे रहे हैं जब कोई बेरोजगार है उसके लिए कि अगर वो ग्रेटिट्यूड करे और लिखे, किस तरह से लिखना है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। नंबर 6, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 8, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। हाँ, एक मिनट रुकेंगे मैं यहाँ पे। देखो इन्होंने क्या किया, इस इंसान के पास नौकरी नहीं। अब आप बोलो जिसके पास नौकरी नहीं है वो घर बैठ के हर टाइम इरिटेट होकर बैठा रहे, मेरे पास नौकरी नहीं, अब क्या करूं। बट देखो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से कहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास परिवार के लिए अधिक समय है, मैं एक अच्छी तरह से रेस्ट कर पा रहा हूँ, मैं एक रोजगार के विकल्प मतलब जो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं उनको प्रॉपर समझकर उनके ऊपर काम कर पा रहा हूँ, मुझे घर में रहकर और
मतलब सबके क्लोज आने का मौका मिला। तो ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। तो आप लोग भी जिस एरिया में आप लोगों को वर्क करना है, कैसे ग्रेटिट्यूड डालना है, तो राइट डाउन। ये हम उसमें भी डाल देंगे, होमवर्क में भी डाल देंगे इन लाइंस को। तो इन लाइंस को आप एक बार फिर से समझ जाइएगा, हिंदी में भी डाल देंगे, इंग्लिश में भी डाल देंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने अपने उस एरिया में काम करना है जहां पर आपका चैलेंज है। चैलेंज मीन्स जहां पर आप चाहते हो उससे निकलना। तो उस एरिया पे अभी एक रिलेशन पे भी ये बताएंगे, तो पहले हम ये कवर कर लेते हैं, हम आगे बढ़े। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। देखो उन्होंने आपको कितना सुंदर बता दिया कि आप खाली कृतज्ञ रहें। उसने एक भी नेगेटिव स्टेप नहीं बोला कि मेरे पास नौकरी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे घर में राशन नहीं आ रहा, अब मेरे कुछ भी कहा उसने। तो यहाँ पे ये समझ जाए, जो लोग भी जब उनके पास चीज नहीं होती वो वहां पे कृतज्ञ नहीं होते, इसीलिए वो चीज उनसे दूर 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 चली जाती। और जिनको अपनी चीज को और क्लोज लाना है तो उनको ये शब्द यूज करने। तो यहाँ पकड़ लीजिए कि हमें क्या करना है। एक ना कुछ लोगों के मैसेज बार बार आ रहे हैं कि हमें ग्रुप में ऐड कर लें। तो ग्रुप का सेकंड ग्रुप का अगर लिंक है तो प्लीज चैट में डाल दीजिए, और प्लीज लास्ट में सेशंस में चैटिंग डालिए। थोड़ा पढ़ते हुए और ये करते हुए ना माइंड डिस्टर्ब होता है। तो थैंक यू आप लोगों, आप इतने इसके साथ अटैच हैं कि आप लोगों को हो रहा है ग्रुप में आना है, बट लास्ट में मैसेज डालिए तो हमें ज्यादा इजी रहेगा। यस, नेक्स्ट उदाहरण लेंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर भी। देखिए बाप बेटे का रिलेशन 80% मैंने देखा ही है कि बाप बेटे के रिलेशन में इतनी क्लोजनेस नहीं होती, उन लोगों की खटपट रहती है। तो आज अगर आप लोगों के आसपास भी कुछ इस तरह के रिलेशन है और मदर और बेटी के रिलेशन में भी रहती है, तो ये जिस भी एरिया में आपने काम करना है वहां पे इसको पकड़े और एज इट इज इसको यूज करें जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सुने। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। नंबर 4, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। नंबर 6, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। नंबर 8, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिताजी हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। देखिए एक माँ बेटे के रिश्ते में इन लोगों की खटपट है, फिर भी उसने अपने पिता के लिए इतना कुछ लिखा है। तो ये मदर इन लॉ के लिए भी अगर किसी का इश्यू है तो वहां पर भी वो इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं उस रिलेशन में। देखिए
हमें तो काम करना है, रिजल्ट कैसे आएंगे वो आपको खुद समझ आ जाएगा। और ये एक दिन नहीं, इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। आगे देखिए। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादू असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। हाँ, यहाँ रुकेंगे। देखिए, उन्होंने बोल दिया कि आज अगर उनकी सिचुएशन नेगेटिव भी है, बट उसने जो वो पॉजिटिविटी डाली, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रभाव होगा। और वो जो ऊर्जा का प्रभाव होगा, क्योंकि उसने पॉजिटिव उसका सर्कल चला दिया। अब वो जो पॉजिटिव सर्कल चला दिया, तो उसके पिता के साइड भी वो पॉजिटिविटी जाएगी और वो उसके साथ सेम लेवल पे डील करना शुरू कर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर रिश्ते में कहीं ना कहीं, अब मैं आपको कल का बताऊं, कल लास्ट में एक जेंट्स शेयरिंग थी, उन्होंने बोला कि मैं अपने फादर के साथ 7 साल की उम्र में दशहरे के मेले में जाता था और वो मुझे कंधे पर ले लेते, एंड आई फील दैट फीलिंग ऑन माई सेल्फ, कि हम इतने छोटे छोटे होते थे और पापा के साथ जब दशहरा देखने जाते थे वो सच्ची कंधों पे उठा लेते थे और उसके बाद हमें जिलेबी लेकर देते थे, थोड़ी तो हम रास्ते में खा लेते थे और थोड़ी हम बचा के लाते थे जो हम दूध के साथ घर पे खाते। देन दैट वाज द फीलिंग। और मुझे कम से कम पापा सुबह से लेकर कल पूरे दिन पापा की फीलिंग याद आती रही। तो व्हाट इज दिस? दैट इज द कृतज्ञता। आपको कृतज्ञता की उन चीजों को याद करना है जो आपकी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, क्योंकि खजाने हमेशा छुपे हुए होते हैं। कभी भी खजाना ना, आप मिट्टी खोदोगे ऊपर ऊपर आपको पत्थर ईंट ये सब मिलेंगे, जितना डीप जाओगे वहीं पर खजाने। तो खजाने भी हमारे अंदर है, हमें ही उनको टटोल के निकालना है। और वो कब निकलेंगे? जब ये द्वेष, ये जो हम लोगों ने ये जो भी अंदर पाल रखा है ना, जो ये नेगेटिविटी कर्म्स पाल रखे, उन कर्मों को निकाल कर ही अंदर से ही सब कुछ क्योंकि जितना कुछ इस धरती पे उपलब्ध है वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। कहते हैं ना, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, सब कुछ अंदर ही छिपा है, बट उसे उजागर करना पड़ता है। तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना 1% उजागर करके आपका 100% उजागर करने आए। तो यहाँ पर यही है, अभी हमें भी कुछ नहीं आता, बट कोशिश करते हैं कि कुछ उजागर हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। देखिए, अगर मुझे कोई कहे ना कि मुझे 10th क्लास के पेपर देने, तो अगर मेरे 10th क्लास के एग्जाम्स हैं तो क्या मैं उनके लिए एक दिन पढ़ के पास हो जाऊंगी? कभी भी नहीं हो पाऊंगी ना। तो उनके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और फोकस होकर मुझे उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। चाहते तो हम हर इंसान है कि हमारी लाइफ में अच्छा सब कुछ हो जाए, बट करने को क्या हम तैयार हैं? उस हिसाब से तैयार नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। तो वो क्या है? अगर मुझे 10th क्लास +2 या जो भी मुझे अपनी एजुकेशन लेनी थी,
अगर मुझे उसमें पास होना था तो एक दिन पढ़ के मैं कभी पास नहीं हो पाई। उसके लिए मुझे एक, कहते हैं ना, मुहीने तक जाना ही पड़ा, एक मेहनत में थोड़ा अपना आगे तक बढ़ाना ही पड़ा उस मेहनत। तो यहाँ समझ जाए कि अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है इस चैप्टर की। इस चैप्टर को आपको बार बार लेना है। जैसे ही आपको फील हो रहा है कि नेगेटिविटी आ रही है, मतलब एक तो हम 30 दिन तक चलेंगे ही चलेंगे, बट इस प्रैक्टिस को आप बार बार पढ़ेंगी, समझेंगी और करेंगी, तब जाके आपके अंदर से वो नेगेटिव वाला एरिया है वो बंद होगा और पॉजिटिव का सर्कल घूमना शुरू होगा। तो ये समझ लें, क्योंकि ये केंद्रित कृतज्ञता बहुत जरूरी है, फोकस ग्रेटिट्यूड। अब आप एक बात सुनिए कि अगर आपने किसी के साथ बातचीत करते हो आप, और वो आप उसको कुछ बता रहे हो, अगर मैं अभी सोचूं मैं मंजू जी को कुछ बता रही हूँ और मंजू जी मुझे देखकर नहीं ना फोन पे लेकर किसी से बात कर रही है, तो मैं 2 मिनट बोलूंगी, तीसरे मिनट मैं क्या करूंगी, चुप हो जाऊंगी बिल्कुल। मैं बोलूंगी यार ये तो बड़ा लोचा है, मैं तो बात कर रही हूँ और वो तो अपनी फोन पे बात कर रही है, तो क्या। तो फोकस, जब व्हेन शी इज फोकस टू टॉक लिसन टू मी, तभी तो मैं उनके साथ फोकसली बात कर पाऊंगी। तो अब यहाँ पे अपने आप को आप सबको पकड़ना है कि काम आपको खुद को करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी खुद की है। जिस भी रिश्ते में आपको काम करना है उस एरिया को आप पकड़ेंगे और आप ही काम करेंगे। अब मंजू जी के एरिया में हेमा काम नहीं कर सकती और हेमा के एरिया में मंजू जी काम नहीं कर सकती। तो ये क्या है, जिसका जो एरिया है उसको पकड़े और उसको मुहीने तक ले जाए। क्योंकि अगर 10th क्लास मुझे पास करनी है तो पेपर के लिए तैयारी भी मुझे करनी। तो ये पकड़ने वाली बात यहाँ पर ये समझ जाए। चले आगे देखते हैं 10 चीजों के लिए आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाए। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। इसमें आप अपना कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खालिस्तान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक बहुत सुंदर परिवार है। और इस और वाक्य एक मिनट हेमा, ऊपर वाले में भी मैं डाल देती हूँ, एक मिनट। चलो आप पढ़ लो थोड़ा और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादू तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अब आपको कोई भी एरिया है, अगर किसी को किसी के साथ चैलेंज है या किसी की नौकरी में चैलेंज है, अगर मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास आज अगर किसी को नौकरी चाहिए ना, अब चाहिए, तो वो पहले से कृतज्ञ हो जाए कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है, मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। तो वो पहले भी मेरे पास बहुत अच्छी नौकरियां थी, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो मैंने तो आपको कृष्ण जी का इतना जबरदस्त एग्जाम्पल बता दिया कि हमें जो चाहिए हमें वही देखना है, हमें वो देखना ही नहीं जो हमें चाहिए। उन्होंने वो क्यों नहीं देखा, उसका वो शरीर खराब हो रखा, क्योंकि उन्हें वो चाहिए ही नहीं, उन्हें दूसरे में भी वो चीज नहीं चाहिए। तो अगर दूसरे में भी कुछ कमियां हैं तो आप उनको दिखाकर, उनकी कम नहीं होगी, उनकी ज्यादा नहीं होगी, आपकी बढ़ जाएगी वो कमी। ये चीज समझ लें। अगर हम किसी की कमियां निकालते हैं ना, तो हम उन कमियों को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम किसी की क्वालिटीज निकालते हैं तो हमारी क्वालिटीज इंक्रीज होती है। तो आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी क्वालिटीज इंक्रीज करना या अपनी कमियां इंक्रीज करना, वो आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर
फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। लेकिन मुझे कहना है कि मैं हेमा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ कि उसने कितना अच्छा पाठ पढ़ा। एक साइड में यहाँ टाइम देख रही थी कि 6:40 हो चुके हैं, तो कृतज्ञता एक आ रही थी कि चैप्टर इतना लंबा है तो करना तो है, बट यहाँ हमें एक ही चीज समझनी है कि हमें वही चीज पर वर्क करना है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, उन्होंने कहा आज पूरे दिन अवेयरनेस के साथ आई एम अवेयर करके अपने आप से आपने एक संकल्प लेना है कि आज पूरे दिन मैं ना पॉजिटिव ही बोलूंगी। अगर कोई, अब जैसे मैं भी यहाँ भी बोल रही थी कि 6:40 हो गए, बट मैंने उस चीज को और पॉजिटिव तरीके से ले लिया कि चैप्टर इतना जबरदस्त है कि हमें इसको पूरी तरह से समझना है। तो कोई बात नहीं अगर थोड़ा टाइम भी लग गया, संडे है, थोड़ा रिलैक्स है, सबको ब्रेकफास्ट भी सबका लेट बनना है, बच्चे भी घर पे आज स्कूल नहीं जाने वाले हैं, सबका ही ऑफ है, तो कोई बात नहीं, चैप्टर भी आज देखिए कौन सा आया। तो आज आप अगर घर पे हैं चाहे बाहर है, इतनी डीपली प्रैक्टिस करें इसकी कि अगर कोई एक गलती आती भी है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, एक कंप्लेंट के लिए आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने होते हैं, क्योंकि नो कंप्लेंट, और जैसे ही आपकी नो कंप्लेंट हुई ना, तो आप हम ना 3 तरह से सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर हमारी कंप्लेंट है, हमने कंप्लेंट कर दी, तो हम 10 सीढ़ियां नीचे चले गए। और अगर मेरी पूरे दिन नो कंप्लेंट और नो ग्रेटिट्यूड, तब भी मैं एक ही जगह पर स्टेबल रहूंगी। बट अगर मैंने एक चीज के लिए एक ग्रेटिट्यूड किया, तो मैंने एक सीढ़ी किया, मैं वहीं पर थोड़ा सा ऊपर बैलेंस होगी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ूंगी। बट अगर एक ग्रेटिट्यूड चीज के लिए मैंने 10 ग्रेटिट्यूड कर दिए, तो मेरा जो ग्राफ है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आज से अपना ये संकल्प ले लें कि कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके कृतज्ञ रहने की कोशिश करें। और आज का तो पूरे दिन का ही संकल्प लेना पड़ेगा कि हर चीज में कुछ कृतज्ञता ढूंढनी है, और अवेयरनेस के साथ जागरूक होकर अपने आप को समझे। और अगर कुछ शब्द निकलने भी लगे तो एकदम कह दीजिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने बहुत, अब अगर जैसे चाय कोई बनाकर आपको सुबह ले आता है और उसमें अगर चीनी या कोई चीज आपके टेस्ट की नहीं है, आप बोलेंगे शुक्र है कि आप मुझे चाय तो लेकर आए। बट अगर आपने पहले, हमें क्या होता है, यार इसमें तो चीनी कम है, कैसी चाय बना, तो ये क्या है, ये कृतज्ञता है? नहीं। तो यहाँ पे समझेंगे, जो भाव दोगे उसी भाव में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे भाव बहुत मैटर करते हैं। चलिए आगे बढ़े। हेमा। हाँ जी, हाँ जी। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। आप लोगों को ये चीज समझ आई, अंगारों में प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले। अब देखो, कोई हमें किसी बात का गुस्सा आता है ना, तो अब जब गुस्सा आता है तो क्या आप शांत हो जाते हैं कि अंदर से आग लग जाती है? तो वो क्या होता है, वो ज्वालामुखी अंदर आ जाता है। तो उसको शांत करें और कृतज्ञ हुए और अपनी जिंदगी को जादू की तरह। अब जब हम नेगेटिव होते हैं तब भी हमारी एनर्जी एकदम, हमारा फेस गर्म हो जाता है। आप क्या सोचते हैं कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी उसको क्रिएट करके हमें पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट करना है। तो वहां पर शांत हो जाए, कुछ 1 मिनट ठहरें और उसके लिए अच्छा विकल्प चुनें। तो यही हमें करना है। चले हेमा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं।
अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हेमा, 1 मिनट यहाँ रुक जाएंगे। देखिए, फर्स्ट हम नियामतें ही करते हैं और 10 नियामतें हम रोज लिख रहे हैं। अब ये जो हमने काम करना है, ये 10 नियामतों के बाद करना है, जो उन्होंने सेकंड कह दिया। अपने जीवन में किसी भी एक समस्या को पकड़े जिसके साथ आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपके अपने रिलेशन में, उसको ले और जिस तरह से इसमें बताया गया है 10 चीजों के लिए वहां पर एक, जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति से जो नेगेटिव चीज है उसके बदले आप कहाँ पॉजिटिव होना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव लिखें और उस सूची के अंत में लिखे आदर्श समाधान के लिए, जो आपका आदर्श मतलब आइडल, जो आपका उसके लिए वो है समाधान, क्या कहेंगे समाधान को, मतलब रिजल्ट है। हाँ, सॉल्यूशन निकल, हाँ, यस, मतलब आइडल सॉल्यूशन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव विचारों वाली हूं या बहुत ही खुश हूं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया हेमा, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। देखिए, उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी नकारात्मक स्थिति है, एकदम अगर आपको पता चला मुझसे नेगेटिव वर्ड निकला, फटाफट से उस इंसान के लिए और उस एरिया के लिए आंखें बंद करके कह दे कि हमारा जो भी रिलेशन, जिस भी चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहना है कि तुम रियली में बहुत अच्छी हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर रिलेशन में कर रहे हैं, या अगर नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी के लिए भी उसी तरह से चेंज करें कि बस मुझे तो, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं फिर भी याद आ रहा है कि यार नौकरी तो मिली ही नहीं, फिर कहोगे मुझे अच्छी नौकरी मिलने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमें आदर्श सॉल्यूशन पर जाना है, हमें नेगेटिव एरिया पर नहीं जाना है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू हेमा फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। एंड चैप्टर बहुत बड़ा था, कोशिश तो करी हमें कंप्लीट करने की, बट रियली में हो गया। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। मंजू जी। हाँ जी, हाँ, आई थिंक कुछ चैट में भी क्वेश्चंस है क्या? देख लेती हूँ मैम। तब तक एक ले लेते हैं, फिर आप साथ साथ चैट देख लीजिए। जी, टाइम भी दिव्या कम है, सहानी जी का हमारे ले पास लेती 10 ही हूँ। मिनट है, 7 बजे हम बंद कर देंगे, ठीक है? जी, दिव्या सहानी जी बोलिए। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a grateful session. और मैं 2 दिन से आपसे पूछना चाहती थी कि अगर जैसे हमें कोई फोन ही आता है, people start talking negative, तो आज आपने वो चैप्टर ले ही लिया कि हमें कैसे डील करना, बट थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए कि वो तो हमें फोन पे सब अपना बता देते हैं, अरे मेरी हेल्थ ऐसी है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, तो हम फिर उसके बाद क्या करें? मतलब या तो वो हमसे जेलस है, हमारे पास सब अच्छा है, या कैसे डील करें सिचुएशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या आपका नाम है? मैं नागपुर से बोल रही हूँ मैम। और अच्छा, नागपुर से बोल, और व्हाट्स योर नेम? दिव्या सहानी। अच्छा, दिव्या सानी, आप अभी तक शुरू से चैप्टर में बने हुए हो इधर? हाँ जी। अच्छा, तो देखिए, आपने जो प्रैक्टिस है आप अपनी उसी हिसाब से करें। जो आपका क्वेश्चन है कि दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ जो ये बुक हमें वर्क कर रही है ना, ये वर्क पहले सेल्फ पर काम है। आप अगर किसी की सुनती हैं, अब आपको मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मैं भी अगर इस जर्नी से पहले खूब गॉसिपिंग करती थी, अब मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ खूब गॉसिपिंग करती थी और हम पूरा मजे लेते थे गॉसिपिंग। जैसे किसी को भी पकड़ लिया, रिलेशन में पकड़ लिया, तो आज अगर अपनी कजन की टांग खींचनी है तो 2 सिस्टर्स मिल गई, खूब टांग खींची, है ना, ये काम था। जैसे जैसे मैं जर्नी में आई, अब जैसे आपके पास कोई आपकी फ्रेंड या आपकी कोई सिबलिंग बात करती है,
आप 2 मिनट सुनो, अब आपको लग रहा है वो कुछ नेगेटिव बोल रही है, तो आपको उसको सीरियसली इतना बोलना है कि इन दीज डेज आई एम डूइंग सम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस। उसमें ना हमें मना किया है कि किसी के बारे में ना कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है। तो अगर तो तुझे इतने चैलेंज है तो यू ऑल्सो ज्वाइन दैट प्रैक्टिस, अदरवाइज प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ये बातें बंद कर। बस आप इतना कहोगी, इससे ऊपर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अपने आप दूसरा इंसान नेक्स्ट टाइम से आपके साथ इस तरह की टॉक ही नहीं करेगा। आपको पता है जब हम इस जर्नी में आए, हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम तो लॉकडाउन था, और जिसका भी कॉल आता था कोई लगता ही नहीं कि कोई पॉजिटिव उससे कॉल करता था, सबका एक ही होता था, इतना हो गया इतना हो गया। और हम तो पूना में थे, यस मैम। पूना में तो हब था, जो भी कॉल करता था वो यही कहता था, अच्छा तुम कैसे बचे हुए हो, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो जिंदगी यस मेरी मैम, वही है, होता है कि जिंदगी मेरी है, डिसीजन मुझे लेना है। मैंने एक बार कह दिया था कि हाँ सिचुएशन ऐसी है बट मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो प्लीज अगर बात करनी है तो अच्छी बात करें। और आप विश्वास करो, एक टाइम में कहाँ तो मेरे 40-50 फ्रेंड्स थे, गिन के 3 या 4 फ्रेंड रह गए थे। तो यस कोई बात मैम। नहीं, वो शफलिंग भी होगी, बट वर्क मुझे करना है। वो जेलस नहीं है, बट वो आपको बदलता हुआ देखकर ना रिसेप्टिव नहीं हो पा रहे। उन्हें लगता है कि आप अभी तक भी वैसे ही हैं, ये जान के मुझसे बात करने के लिए ऐसा कर रही है, बट एक टाइम के बाद उन्हें समझ आता था कि रियली शी हैज चेंज्ड। तो यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। कॉल ही है ना, एक तो बटन ही तो दबना है, बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ब्लेम हो जाएगा जो हम ये चीज कहेंगे कि हम सुन रहे हैं और फिर हम बाद में कह रहे हैं कि हमें हमें नहीं। मतलब आप क्लियर, एक बार उनको क्लियर कह दो, दूसरी बार वो इंसान आपके साथ नेगेटिव बात ही नहीं करेगा। बहुत सिंपल है, एक बार तो ब्लंटली बात करनी ही पड़ेगी। मैम, मैं यूजुअली ऐसा बोलती हूँ कि ठीक है, ये सबकी लाइफ में होता रहता है, सबके घर आपको की आपको स्टोरीज है। हमें तो पता क्या कहते हैं इसको, हमें पता क्या कहते हैं इसको, हम तड़का लगा रहे हैं। अच्छा, ओके। अगर कोई हमें बोल रहा है तो हम अगर उसमें साथ साथ दे रहे हैं ना, तो हम भी तड़का लगा रहे हैं। आप क्लियर वहां कह सकती हैं, आपको इतना बोलने में क्या प्रॉब्लम है कि मैं कुछ आजकल एक ऐसा सेशन कर रही हूँ जिसमें हमें ये प्रैक्टिस में कहा गया है कि ये सुनना भी नहीं है। तो प्लीज मुझे सुनाने से अगर तेरा सॉल्यूशन नहीं है तो मैं क्या बताऊं तुझे। अगर तुझे सॉल्यूशन चाहिए तो इस बुक में आ जा, मैं तेरे को लिंक देती हूँ एंड यू ज्वाइन दैट। बस अगर उसको आना होगा वो आ जाएगी, नहीं तो वो आपको कॉल ही नहीं करेगी कुछ टाइम। क्लियर है यहाँ पर। मैडम मैम, उनके लिए हम कुछ लिखे नहीं ना, बस इतना बोल रहे हैं, नहीं, वी अगर डोंट हैव आपको टू वर्क ऑन दैट। आपको अगर उनके साथ रिलेशन अच्छा करना है तो यू राइट डाउन। अगर आपका वहां चैलेंज है अच्छा, तो आप जरूर लिखें, तो वो 10 लाइनें उसी के लिए तो बताइए। चाहे रिलेशन ओके। में है, चाहे आपके जॉब में है, चाहे प्रोफेशनल किसी भी एरिया में, वही तो हमने बताया। एक रिलेशन में बता दिया और एक आपका, वो तो फादर मदर के साथ तो अलग है, आप मदर इन लॉ के साथ कर सकते, मतलब जिस भी एरिया में करना है, आपकी क्लोज फ्रेंड है आप उसके साथ ओके, कर सकते हैं। तो बस मैम थैंक उनके यू। लिए वो लिखे जो हम चाहते हैं उनके लिए। यस, बस 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 बस। हमें और कोई नेगेटिविटी और मैम, जो देनी आपने नहीं। फोटो वाले हाँ ओके मैम, एक चीज और थी, जो आपने फोटो के लिए बोला 3 फोटोज लेनी है, तो हम जो उनमें चाहते हैं वो लिखना है हमको, कि बिल्कुल जो वो बिल्कुल, है? अच्छा, जो व्हाट डू आप वी उनमें, वांट फ्रॉम देम? हाँ यस, आप उनसे क्या चाहते हो। आप अगर अगर मेरी मदर का रिलेशन मेरे साथ एक नॉर्मल है बट वो मुझे थोड़ी थोड़ी बात में टोक देती है और वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि वो मुझे थोड़ा सा फ्री करे, मैं, तो आपने वही लिखना है कि जो आपको चाहिए कि वो शी इज वेरी, मतलब अच्छा, पूरी हर तरह से मुझे फ्रीली हर चीज का आंसर देती है, हर चीज के लिए मुझे मतलब एक ओके, इंडिपेंडेंस मुझे दे रखी है। तो आप वो चीज लिखेंगी ना, वो क्यों लिखना है जो उनमें नहीं। हमने ओके, उन क्वालिटीज को, ओके, उनकी भी क्वालिटीज को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लें। ठीक है आई मैम। थिंक थैंक यू क्वेश्चंस दिव्या आज थैंक यू जी। सो नहीं मच मैम मैम। है। मैसेज से ले रही हूँ मैम। ओके, हाँ जी, सुनीता गोपचंदानी सचदेवा। मैम, हस्बैंड का जैसे बिजनेस के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं करेंगे। ये नहीं वाला वर्ड तो मत लीजिए, बट आप उनके लिए लिखते रहिए। वैसे तो जिसका काम है, आप भी घर की गृहिणी है, ये आप उनके लिए अच्छा अच्छा लिखना शुरू कीजिए। देखिए वो जो जॉब वाला एरिया था उस तरह से आप काम कर सकती हैं, जो जॉब में बताया है, जो लाइंस बताई है, उसी तरह से अपने हस्बैंड के लिए कुछ लिखना शुरू कीजिए। जी थैंक यू मैम। सब आज क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है और ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया और मैम। चैप्टर भी बहुत बड़ा था, इसलिए बड़ा हमें था। भी उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है अब बार आया बार मैम। कि नहीं ये तो आ ही रहा है, एक लिंक मांग रहे हैं, अगर आयुष आप सेशन में हो तो मैम जो मैंने लिंक। ना, नहीं मैम मैंने ना फोन नंबर नोट कर लिए हैं, ओके, उनको ऐड थैंक यू, कर दिया थैंक जाएगा। यू। हाँ, बहुत ही काम करते हैं आप लोग, रियली सो शुक्रिया थैंकफुल मैम। टू ऑल द पीएमसी ग्रुप कि इतना आप लोगों के लिए काम हो रहा है। नहीं तो हाँ जी मैम, है 2 लोगों का हैंड रेज है। जी ले लेते हैं। हाँ जी, प्रेमलता ठाकुर। बोलिए मैम। प्रेमलता जी। आज वंदन मैम। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लें। हाँ जी हाँ जी, नहीं हो रहा मैम। चलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, हमारे पास 2 मिनट है। मैं कल के सेशन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी बोलिए। जो हुआ है, जो मनी के, जो आप जो रुपये के बारे में बता रहे थे। कल तो रुपए वाला सेशन ही नहीं था, कल तो मैनेजर वाला सेशन। अच्छा। हाँ हाँ, बोलिए, अब उस जल्दी दिन क्वेश्चन। पाई किसी कारण बस से, तो मैम वो कैसे बनाना है आपके वो ग्रुप में मिल जाएगा? हाँ हाँ, ग्रुप में वो डला हुआ है, आप लिंक ग्रुप है में फोटो उसका, खींचिए। और यूट्यूब पर। आप आपकी ना वॉइस बहुत आ रही है पीछे से, आप म्यूट कर लीजिए। जी। मैम सरोज बालाजी।